आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के टेबल टिप एंड ट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में टेबल बनाने से लेकर टेबल के एडवांस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एमएस वर्ड में टेबल का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें, हमें एक ब्लैंक टेबल क्रिएट करना है, तो ब्लैंक टेबल क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर लोग नॉर्मली में इंसर्ट पे जाना होता है। टेबल के अंतर्गत जितने भी हमें टेबल की आवश्यकता होती है, कुछ इस प्रकार से हम टेबल और रो को सिलेक्शन करते हैं और अपनी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले और सिंपल तरीका ये है। अब देखिए इसके बाद एक इसकी टिप एंड ट्रिक्स क्या है। आपको प्लस की प्रेस करना है और टैब की प्रेस करना है। जितनी भी आप टेबल की चौड़ाई रखना चाहते हैं उतनी बार आपको टैब देना है और कुछ इस प्रकार से देखिए एंटर की मैं जैसे प्रेस करूंगा तो हमारी ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो टेबल क्रिएट करने की ये बहुत ही इजी टिप है। अगला जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि हमारे पास आप देख सकते हैं अगर कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार से हमारे पास टेक्स्ट होती है, इसको इस तरीके टेबल में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए 2 डाटा है तो ईजिली हम इसे टाइप कर लेंगे, लेकिन जब ये डाटा लंबी होती है तो करना क्या होता है, सिंपल अपनी इस पूरी टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट के अंतर्गत ही टेबल पर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखेंगे सेपरेट टेक्स्ट ऐड की जो हमारी ऑप्शन होती है, यहाँ पर पैराग्राफ, कॉमा, टैब्स और अदर की ऑप्शन होती है। तो आपके पास जो टेक्स्ट होती है उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है हमारी जो सेपरेट करना है किसके माध्यम से करना है। तो आप देखेंगे सीरियल नंबर के बाद एक डॉट लगा है, नेम के बाद डॉट लगा है, फादर नेम के बाद एक डॉट लगा है, यानी कि अदर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ डॉट टाइप करेंगे। ओके करते ही आप देखिए हमारी जो टेक्स्ट थी वो टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद आती है रिपीट हेडर रो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपीट हेडर रो। अब रिपीट हेडर रो क्या है, कैसे काम करेगा, इसको बारे में समझाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एमएस वर्ड के न्यू डॉक्यूमेंट में सीरियल नंबर, डेट और डिस्क्रिप्शन लिखा है। इसके नीचे मैं ड्रॉप डाउन करूँगा तो यहाँ पर मैं एक एंट्री और करता हूँ सीरियल नंबर 2 की, और मैं यहाँ पर एक डेट इंसर्ट करता हूँ। डेट टाइप किया और सिंपल मैं यहाँ पर एक रेंड टाइप कर देता हूँ। एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट मैंने यहाँ पर इंसर्ट कराया है जिससे कि हमारी टाइपिंग में समय बचे। एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास से टेक्स्ट आ गया, लेकिन इसके बाद कुछ इसकी जो टेक्स्ट ज़्यादा हो रही है तो हमारी नेक्स्ट पेज पर आ गया है। अब नेक्स्ट पेज पर आने के बाद मैं चाहता हूं हमारी इस टेबल की जो हेडर है, यानी कि आप देखेंगे सीरियल नंबर, डेट और डिस्क्रिप्शन, हमारी जो हेडर है मैं चाहता हूं हमारी इस पेज पर रिपीट हो, यानी कि जितने भी हम पेज क्रिएट करें हर एक पेज पर हमारी वो हेडर रिपीट होनी चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल यहाँ पर आना है। इस पूरी हमारे यहाँ पर क्लिक करते ही हमारी ऊपर की जो रो होती है वो सिलेक्शन हो जाती है। रो सिलेक्शन होने के बाद लेआउट की ऑप्शन हमें मिलेगी, इस लेआउट पर आ जाना है। इसके बाद डाटा ब्लॉक के अंतर्गत रिपीट हेडर रो की एक ऑप्शन मिलती है। सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी ये हाईलाइट हो चुकी है। अब नीचे हम डाउन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेकेंड पेज थी यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन यानी कि हेडर रिपीट हो चुका है। इसी प्रकार से अगर आप जितनी भी अब डाटा इसमें आप इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिक उसकी जो हेडर होती है वो ऑटोमेटिक हेडर यहाँ पर हर एक पेज पर रिपीट करेगा। अब देख सकते हैं जितनी मैंने पेज क्रिएट करूँगा हर एक पेज पर हमारी वो हेडर रिपीट करता जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिपीट हेडर का उपयोग कर सकते हैं। अब अगला हमारे पास है क्रिएट ऑटो नंबर टेबल रो। अब देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, कुछ यहाँ पर रैंडम डेट वगैरह टाइप किया, एग्जाम्पल के लिए 100 डेट टाइप करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू या कुछ भी मैं यहाँ टाइप करता हूँ। एंटर की प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर मुझे बार बार टाइप करना पड़ा है। ओके, ये देखिए यहाँ भी मैं जितनी भी रो में क्रिएट करूँगा हर के लिए हमें रो टाइप करना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे पास जो नंबर है ऑटोमेटिक अपडेट हो, हमें नंबर में किसी भी प्रकार की टाइपिंग मैनुअल ना करना पड़े।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। सिंपल अपने इस कॉलम में आइए और होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ब्लॉक में यहाँ से बुलेट आपको देना है जिस प्रकार की आप नंबरिंग चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं बुलेट देता हूँ। बुलेट देने के बाद हमारे पास ये जो टेक्स्ट है हमारी कॉलम के कुछ इस प्रकार से राइट में आ रही है। यहाँ पर क्लिक करना है, एडजस्ट लिस्ट इंडेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं नंबरिंग 0, इसे भी 0 कर लेंगे और टॉप कैरेक्टर के पास हमारे पास नथिंग स्पेशल ओके करते ही आप देखिए हमारी सेट हो चुकी है। अब जितनी बार टाइप की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक हमारी ये अच्छी तरीके से सीरियल नंबर। इसके बाद हमारे पास जो अगला टिप एंड ट्रिक्स है, मॉडिफाई ऑटो नंबर टेबल रो। एग्जाम्पल के तौर पर पहले से आपके पास कुछ टेबल बनी हुई हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए एक डेट भी इंसर्ट कर देता हूँ, आज की डेट जो है, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी टाइप कर दूँ, ओके, मॉनिटर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये डिटेल हमारी फिल होती है, एक मैं इस डिटेल को कॉपी पेस्ट करके फिल कर दूं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। अब यहाँ पर एक टाइप करता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारी सीरियल नंबर इन सभी की ऑटोमेटिक इंडेंट हो। यहाँ पर 2 हो, देख सकते हैं, और यहाँ पर 3 हो। ये हमारी कॉलम है कुछ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 एक ऑटोमेटिक ये मॉडिफाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दोबारा से हम उसी बुलेट को उपयोग करेंगे जो मैंने जस्ट अभी ऊपर किया था। यहाँ पर बुलेट हमने लिया, बुलेट लेने के बाद इसकी लेंथ कुछ इधर आ रही है, यहाँ भी राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई एंड इंडेंट करेंगे 0 और टॉप कैरेक्टर के पास हम नथिंग और ओके करेंगे। अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ये डिस्प्ले हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत जाना है और हमारे पास ये जो दोनों नंबर था कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक 1 2 3 हो गया, क्योंकि मैंने 1 लिखा था और जो मैंने स्टार आपको समझाने के लिए दिया था उसे हटा देंगे। अब जब भी यहाँ पर कोई भी एक एंट्री अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सीरियल नंबर आएगा। अभी इन दोनों में सीरियल नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके नीचे हमने फॉर्मेट पेंटर का उपयोग नहीं किया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको फॉर्मेट पेंटर में दे देता हूँ। अब जैसे टाइप की प्रेस करूँगा, टाइप की, अब देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक। इसके बाद हमारे पास अगला टिप एंड ट्रिक्स के बारे में हम बात करें तो इंसर्ट कॉलम इन टेबल, यानी कि हमारे पास ये जो टेबल है इसमें में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो कॉलम इंसर्ट करने की 2 तरीके होती हैं, पहले आप डायरेक्ट कॉलम को इंसर्ट कर लिए या फिर ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले देखिए अभी यहाँ पर टेबल की ऑप्शन हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, फॉर्मेट नहीं हो रही है। जैसे हम इस टेबल में क्रिएट करेंगे तो अब देखिए डिजाइन और लेआउट की हमें टैब विजुअल होता है। लेआउट पर चलते हैं तो रो एंड कॉलम की कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। मान लीजिए हम फादर नेम पर हैं हमारे इस वाली कॉलम में। अब यहाँ पर इसके साइड में हमें कॉलम एक और ड्रॉ करना है, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं इंसर्ट राइट। जैसे राइट पे क्लिक करेंगे आप देखिए एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं मदर नेम, इंसर्ट कॉलम। अब इसके बाद मैं डाउन की तरफ आता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है इंसर्ट रो इन टेबल, यानी कि हमारे पास ये जो टेबल है 1 2 3 4 तक रो देख सकते हैं। इस टेबल में हमें रो इंसर्ट करना है, तो रो इंसर्ट करने की भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ रो एंड कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं आपको रो कहाँ इंसर्ट करना है, ऊपर, बिलो, लेफ्ट, राइट, तो जहाँ भी आपको इंसर्ट करना है सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर रो इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन रो इंसर्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि इसकी सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं है। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करिए तो आप ज़रूर इसको सीरियल नंबर पर ऑटोमेटिक यहाँ से ऐड करिए, जैसे कि मैंने जस्ट पीछे आपको बताया था। यहाँ से सीरियल नंबर 1 को लीजिए, आप देखिए सभी आ गई। ये सभी डिटेल जो आपकी मिसमैच हो रही है उन सबको यहाँ पर हटाना होगा। तो आपको ऑटोमेटिक हर एक कॉलम में सीरियल नंबर पहले की तरह देना है। अब यहाँ टाइप करेंगे, देखिए सीरियल नंबर आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको अब इस साइड में अपनी इस नंबरिंग को सेट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं दोनों वीडियो में यहाँ पर एडजस्ट लिस्ट इंडेंटिंग में यहाँ पर कुछ इसकी इंडेंटिंग मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखाया था। अगला टिप एंड ट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास है ड्रॉ ए टेबल। अब देखिए हमारे पास पहले से टेबल बना हुआ है, मैं चाहता हूँ इसमें एक और कॉलम इंसर्ट करूँ। तो पिछली बार भी आपने देखा था मैं लेआउट के अंतर्गत चलकर यहाँ से मैं लेफ्ट राइट
अब मैं जितनी भी जगह कॉलम या रो इंसर्ट कराना था मैंने कराया था, लेकिन अब यहाँ पर एक टेबल को ही हम ड्रॉ करेंगे। मैं चाहता हूँ इसके अंतर्गत एक और कॉलम बन जाए, तो टेबल ड्रॉ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेबल पर, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसके साइज को मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी एरिया हमें चाहिए हम दे सकते हैं। इसके बीच में अगर एक और एडजस्टमेंट कराना है तो हम इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रो टेबल को उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको टेबल को डिलीट करना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इरेजर की ऑप्शन मिलती है। मान लीजिए जो भी आपने रो इंसर्ट किया है बीच बीच की, वो रो को डिलीट करना है तो आप इस प्रकार से कुछ इसकी जो लाइनिंग है उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप चाहते हैं पूरी की पूरी टेबल डिलीट करना तो कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन मिलती है, क्लिक करेंगे डिलीट सेल, कॉलम, डिलीट रो और टेबल। टेबल पे करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी, और डिलीट रो पे करेंगे तो इसके अंदर जो हमारी रो है वो रो डिलीट होगी। सेल पे करेंगे तो हमारे इसके अंदर की सेल है वो सभी की सभी सेल डिलीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप टेबल को उपयोग करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी साबित हो और आप समझ चुके होंगे कि टेबल में कैसे वर्क कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, टेबल में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर अपडेट कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी साबित हो। तो आज की इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।